हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज जो है 17 नवंबर 2024 को आपका एचपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम जो है वो आपका जो है कंप्लीट हुआ। जो काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में थे आप सभी स्टूडेंट्स और लगातार मेहनत भी कर रहे थे। तो एक जो है पड़ाव जो आपका प्रीलिम्स था वो पहले ही पार हो चुका था और आज जो है आपका मेंस जो है वो पड़ाव जो है वो पार हुआ है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े थे या मेरी कोचिंग से जुड़े थे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है और हुआ होगा। क्योंकि मैंने लगभग 20 से 25 दिन पहले कुछ 100 पॉइंट्स बता दिए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें भी मैंने स्टार मार्क लगा के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग आप सारे कर लें, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है और इजीली वो क्वेश्चन, वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके हो जाते हैं। ठीक है, और हो भी चुके होंगे और आपने किए भी होंगे, मुझे इसकी आशा है। और साथ में मैंने 5 मॉक टेस्ट करवाए थे यूट्यूब चैनल पर ही अपने, और हर मॉक टेस्ट में ओनली 5 क्वेश्चन दिए थे। 15 क्वेश्चन अमूमन होते हैं लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन ही दिए थे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे। और 25 क्वेश्चन में से भी लगभग दो तीन फंस गए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हैं, और जो 100 पॉइंट्स थे उसमें भी सेम क्वेश्चन लगभग आए। ठीक है, तो मैं आप सभी को आज अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन आए, और मैं साथ के साथ आपको बताता भी जाऊंगा और दिखा भी दूंगा कि उन 100 पॉइंट्स में से किस पॉइंट्स नंबर से क्वेश्चन आए या नहीं आए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि अगर वो आपने 100 पॉइंट्स किए होंगे तो आपका पेपर जो है बेस्ट रहा होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी एचपीएससी के लिए। तभी मैंने बोल दिया था कि मैं प्रण ले रहा हूं कि आप सभी जो भी जुड़े हैं मेरे चैनल से आप सभी का लगभग जो है सिलेक्शन करवाऊंगा। आप बस मेरे पे विश्वास रखिए और आप लगातार हार्ड वर्क करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आए थे। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर था, 150 नंबर का क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, और उसमें जो है 18 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन करने थे, यानी 3 क्वेश्चन आप जो है छोड़ सकते थे ओनली 15 क्वेश्चन करने से। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा ये पेपर जो है मीडियम और इजी, हार्ड तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, इजी और मीडियम लेवल का था। बाकी जो है हाँ लेंदी ये पेपर था, क्योंकि लिखने का काफी सारा मटेरियल दिमाग में आता है जब हम लिखने जाते हैं। और जिसने अच्छी तरह लिखा होगा और अच्छी तरह जो है आपने जो एक्सप्रेस किया होगा अपने विचारों को, अपने जो आंसर्स को अच्छे इनरिच करके लिखा होगा, तो उनका सिलेक्शन जरूर होगा। और लास्ट में वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, कितनी कट ऑफ जो है सेफ मानी जा सकती है इस एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो 10 मार्क का हर क्वेश्चन था, जो ये हमें पता ही था पहले ही। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द थ्री गुणास सत्वरज तम फ्रॉम सांख्य फिलोसफी इन चरक संहिता अप्रोच टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। एक सबसे पहला क्वेश्चन जो ट्रिकी है, जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपको सत्वरज तम को जो कीवर्ड है उसको पकड़ना है और उसके हिसाब से जो है आंसर लिखते जाना है। तो मेन जो था आपको गुण के बारे में लिखना था, सत्व रज तम के बारे में। ठीक है, जो कि सांख्य फिलोसफी से लिया गया है और चरक संहिता में मेंटल हेल्थ में इसका यानी मानसिक स्वास्थ्य में क्या अप्रोच है। ठीक है, तो सत्वरज तम के बारे में आप लिखते तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आंसर जो हो सकता था। ठीक है, तो त्रिगुण जो है मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपका, डिस्कस हाउ द न्याय वैशेषिक सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फरेंस अनुमान एंड प्रत्यक्ष आर यूज्ड इन डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कीवर्ड पकड़ना है। प्रत्यक्ष और अनुमान के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, न्याय वैशेषिक ये तो आपको जो क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अनुमान और प्रत्यक्ष के सिद्धांतों का चरक संहिता के अनुसार निदान में कैसे उपयोग किया जाता है, तो ये चरक विमान स्थान से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपके प्रत्यक्ष के भी हैं, और अनुमान खलो तर्को युक्तिपेक्ष प्रत्यक्ष के बारे में तद्यस्व इंद्रिय मनसा च उपलब्धते ऐसे करके श्लोक है। और फिर आपको प्रत्यक्ष के बारे में लिखना था कि आप जो है क्या क्या जो है चीजें देखकर आप जो है मतलब निदान मतलब कारण बताते हैं रोग का। और अनुमान में सारा पूरे एक लिस्ट दी गई है, अगर वो लिस्ट आपने लिख दी होगी तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे व्यवसाय निश्चय से था। ठीक है, या फिर जो है उसमें जो काफी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने पॉइंट्स लिख दिए होंगे तो लगभग आपका हो गया। अब मैं 100 पॉइंट्स में भी दिखा देता हूँ साथ साथ कि कहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट्स हैं मेन सब्जेक्टिव के, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें देख लेते पॉइंट नंबर 10 में जाइए। 10 में मैंने स्टार मार्क लगा के पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसको तैयार कर लेना। चतुर्विद परीक्षा इन डिटेल, प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति आप्तोपदेश।
ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों पूछ लिए गए हैं। और जिनने ये क्वेश्चन, जो ये पॉइंट्स पढ़े होंगे जितने भी स्टूडेंट ने, उनको काफी फायदा हुआ होगा। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। साथ साथ मैं दिखाता जाऊंगा कि मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट से कितने आए और कितने मॉक टेस्ट से आए हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए और आप जो है ये ना सोचे कि हमारा एग्जाम खराब हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। कंसेप्ट ऑफ त्रियोग स्तंभ बताना था और इट्स इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है। तो त्रियोग स्तंभ के बारे में जो बताना था आपको, तो इसको देख लेते हैं। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रियोग स्तंभ होते हैं, ठीक है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 3 देखिए, आहार के बारे में मैंने लिखा था कि आहार के बारे में सारा पढ़ के जाना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आहार में स्टार मार्क लगाया था मैंने। प्लस 21 पॉइंट्स दिखा देता हूँ। 21 पॉइंट देखिए आप। निद्रा उत्पत्ति हेतु दिवा स्वप्न ऋतु निषेध भेद, इसमें भी स्टार मार्क लगा रखा है। तो आहार निद्रा के बारे में तो मैंने पहले ही बता रखा था, और त्रिउत्तम से वो जो कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया, तो सेम लगभग आया हुआ है। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रभाव पर उदाहरण सहित एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रभाव के बारे में पूछ लिया। तो रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव जो होता है, तो प्रभाव जो विशिष्ट जो एक पोटेंसी जो कहते हैं ड्रग की, प्रभाव के बारे में पूछा गया है, उदाहरण सहित बताना था। तो उदाहरण तो कई सारे थे इसके, जो आप लिख भी सकते हैं। जैसे किसी का जो रस है मधुर होता है और प्रभाव के कारण जो है कुछ और ही काम करता है, ठीक है। तो उस पे जो है आप आंसर लिख सकते थे अच्छा खासा, ठीक है, प्रभाव के बारे में। तो रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये मैंने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, और मॉक टेस्ट में पूछा भी था आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आया। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है पारद के अष्ट संस्कार। ठीक है, तो पारद के अष्ट संस्कार जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 76 पे चलेंगे जैसे ही आप, ठीक है। तो इसमें बता रखा है मैंने रसास्त्र में, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट पारद, स्टार मार्क लगा के, ठीक है। तो पारद के बारे में अष्टविध संस्कार, और सेम क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी पूछा था कि या संस्कार और पारद के बारे में बताइए, ठीक है। जिन्होंने भी मॉक टेस्ट देखा होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अष्ट संस्कार पार्ट में क्वेश्चन सेम पूछ चुका था, सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। जिन्होंने भी लिखा होगा उनको काफी फायदा हुआ होगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में भी क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, मॉक टेस्ट में पूछा था क्वेश्चन इम्यूनिटी के बारे में। और इसमें भी अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो 92 नंबर पॉइंट्स देखिए। आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ व्याधि समत्व और संक्रामक रोग, और इसके साथ ही मैंने मॉडर्न का भी इम्यूनिटी बताया हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने डिस्क्राइब किया था, तो इम्यूनिटी जो है पूछा गया है सेम क्वेश्चन, और इसमें आयुर्वेद का भी आप जोड़ सकते थे, बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड के यानी अगत तंत्र से ये क्वेश्चन आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था अगत तंत्र से। 83 नंबर पॉइंट देखेंगे आप, तो सेम पता चलेगा मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 83 नंबर पॉइंट में डाला हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो सेम क्वेश्चन आया भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, राइट व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड व्हाट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट देम इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो जैसे आप देखेंगे 89 नंबर इसमें देखिए, स्टार मार्क लगा के ऑक्यूपेशनल डिसीज एंड इट्स प्रिवेंशन, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और सेम मैंने पॉइंट बता रखा था, एक महीने पहले ही बता दिया था आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वर द की प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन अल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑफ 1978। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मैंने नहीं बताया था, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नहीं लिखा था, ये एक अलग क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया, और बहुत इजी भी है, ये लिख सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाउ इज एंटीनेटल केयर अप्रोच्ड इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है गर्भिणी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप सीधे चलेंगे 41 नंबर पॉइंट पे। ये देखिए, गर्भ का मासानुमासिक आहार अकॉर्डिंग टू चरक एंड सुश्रुत, गर्भिणी था वो, गर्भ लिख दिया हुआ मैंने, गर्भिणी का मासानुमासिक आहार अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत। 41 इंपोर्टेंट स्टार मार्क लगाया हुआ था, और क्वेश्चन सेम आ गया है, ठीक है। तो गर्भिणी प्रक्रिया लिखनी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, दंतोद्भेद से उत्पन्न होने वाले विकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, दंतोद्भेद, तो सीधे चलेंगे हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में 97, दंतोत्पत्ति जन्य विकार, स्टार मार्क लगा रखा था मैंने काश्यप के अकॉर्डिंग, दंतोत्पत्ति जन्य विकार और अष्टांग हृदय। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ा होगा, इसके नोट्स बनाए होंगे, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, काफी इजी रहा होगा आपके लिए। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि सारे लगभग सेम ही क्वेश्चन आए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है इंपॉर्टेंस ऑफ रसायन इन प्रेजेंट सिनेरियो। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में अभी पूछा था, लगभग 3 से 4 दिन पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रसायन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। और 44 पॉइंट पे चलेंगे जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, तो यहां देखिए रसायन परिभाषा, लाभ और भेद। 44 नंबर स्टार मार्क लगा रखा था, तभी मेरे को पता था कि इंपॉर्टेंट है ये और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्या है ना कि मेरे को सिक्स सेंस ही हो जाती है, मुझे एग्जाम के हिसाब से मैं जो है आंकलन करता हूँ और उसमें ग्राउंड स्टडी करता हूँ काफी, मतलब सोचता हूँ कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है। और ये पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि इस वाले एग्जाम में जो है मतलब हर एग्जाम में जो फायदा देंगे, हर एग्जाम के अलग अलग पॉइंट्स जो है मैं अपने अनुसार बताता हूँ। ठीक है, और उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग ज्यादा रहती है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, तो मैं बताता हूँ आपको और वही लगभग आता है। ठीक है। तो आपको जो है कंप्लीट ट्रस्ट करना है और विश्वास करना है, बाकी तो आपका हार्ड वर्क करना काम है ही। शारगर्म देखिए, शारगर्म के बारे में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 शारगर्म के बारे में, तो जैसे ही हम चलेंगे 98 सार क्रम, स्टार मार्क लगा रखा था सार क्रम के बारे में कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लगभग स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप स्टार मार्क वाले भी कर लेते तो भी आपका बहुत बढ़िया जो पेपर गया होगा। ठीक है, आपने अगर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिफाइंड रिसर्च सिनोनियम एक्सप्लेन यूटिलिटी इन आयुर्वेदा। सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछा गया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है रिसर्च के बारे में, और 99 में देखिए रिसर्च के बारे में अन्वेषण गवेषण परीक्षण अनुसंधान, ये सारा मैंने पहले ही पॉइंट में बता रखा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है। फिर बस्ती एज अर्ध चिकित्सा, बस्ती के बारे में अभी मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था और वही क्वेश्चन लगभग सेम आ गया, अर्ध चिकित्सा के बारे में बताना था, बस्ती के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आप 66 पॉइंट पे चलेंगे, मैं साथ के साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको पता चलता जाए कि बहुत अलग पेपर नहीं आया है। निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, मातर बस्ती, आपना बस्ती स्टार मार्क लगा रखा था। ठीक है, और बस्ती अर्ध चिकित्सा क्यों है, क्योंकि ये देखिए निरू अनुवासन मात्रा इनके बारे में ही लिखना था आपको। ठीक है, क्योंकि बस्ती जो है सभी दोषों का निर्हरण कर लेती है और वात सभी रोगों का उत्पत्ति कारक है। ठीक है, सो मेन जो दोष है वो वात होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका डिफरेंट मेथड ऑफ रक्त मोक्षण, तो रक्त मोक्षण के बारे में पूछा है, तो शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत श्रृंग जलों का अलाबू। ठीक है, और शस्त्रकृत जो होता है शिरावेदन, तो ये सारे इनके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। राइट एस और नॉट ऑन गर्भ व्यापद। ठीक है, गर्भ व्यापद के बारे में आपको लिखना था, तो गर्भ व्यापद भी मैंने इंपोर्टेंट में बता रखा था, ये देखिए दिखा देता हूं आपको। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 42, 42 नंबर जो पॉइंट है स्टार मार्क लगा रखा था, उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ मृत गर्भ लक्षण चिकित्सा, ये गर्भ व्यापद है सारे। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, फिर जो है फार्मेको विजिलेंस इन आयुर्वेदा, ये तो सेम मैंने नोट्स बना के दिए थे आपको, बकायदा मैंने मॉक टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है लगभग 3 से 4 दिन पहले ही। ठीक है, मॉक टेस्ट में, और सेम क्वेश्चन लगभग आ गया है। अब आप देखिए पूरा पेपर जो है डिकोड कर लिया है और पूरा पेपर जो है लगभग ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ही बता चुका था आप सभी को। ठीक है, जिन्होंने जो है शिद्दत से पढ़ाई की होगी उनका सिलेक्शन जरूर होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने लाइक एक क्वेश्चन छूट गया है, उनका दो क्वेश्चन छूट गए हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो कई सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनल रिजल्ट तक वेट करना है। क्या पता आपने जितने क्वेश्चन लिखे हैं, अटेम्प्ट करे हैं, वो बहुत ही अच्छे लिखे हैं, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद आए। ठीक है, और आपके नंबर उतने ही बने जितने चाहिए हैं कट ऑफ के लिए। ठीक है, अब जो है मैं बता देता हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए लगभग, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा इजी है, और आप सबने जो मेरे कोचिंग से जुड़े हैं तो कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि कोचिंग से जुड़े हैं तो आप सभी एक ही चीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बस लिखने का स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है मार्क्स मिलेंगे, या आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग जहां तक है जो आपकी स्क्रीनिंग होगी। लगभग 2800 स्टूडेंट्स थे मेंस में, और 800 सीट हैं। उस हिसाब से अगर मैं कहूं इस पेपर के अकॉर्डिंग, तो लगभग 120 मार्क
110 से 120 मार्क, 110 मान लेते हैं, 110 मार्क के ऊपर जिसके बन रहे होंगे, ठीक है, 110 मार्क जो है वो कट ऑफ जाएगी। 110 मार्क के ऊपर जिसके भी होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। 110 फॉर जनरल कैटेगरी, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इंटरव्यू आपका 12 मार्क्स का है, उसकी तैयारी भी हम कराएंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है इसका फायदा उठा सकें, हमारे यूट्यूब चैनल से जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, और आयुर्वेद की आर्मी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़ी हो सके, ताकि आयुर्वेद घर घर तक हम पहुंचाने में समर्थ हो पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।